नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तनु अरोरा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 11 मार्च 2023 दिन शनिवार है और आज का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, करियर केंद्र स्तर पर आ सकता है क्योंकि आपको पहचान और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करें और अपने रिश्तों की उपेक्षा करने से बचें। प्यार में संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें। आर्थिक स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन आवेग में खरीदारी करने से बचें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है और परिवार में चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए समाप्त करने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस में कुछ योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। करियर को लेकर जो लोग परेशान हैं, तो उनके करियर में कोई अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और आप घर व बाहर लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आज आपको वरिष्ठ सदस्यों से घर परिवार में चल रही महत्वपूर्ण बातों को लेकर बातचीत करनी होगी। आपकी कुछ अनोखी कोशिश रंग लाएगी। आज आप जीवन साथी के लिए किसी नए छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। कर्क राशि, आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप किसी भी बातों में आकर अपने धन को किसी योजना में ना लगाएं और यदि किसी संपत्ति संबंधित काम की तरफ आगे बढ़ें, तो उसमें कोई समझौता ना करें। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा और आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से खुशियां बनी रहेंगी। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपकी आय बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। सिंह राशि, आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको आज शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न मामले में आज फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। बिजनेस में यदि आप मंदी को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो वह भी दूर होगी। मित्रों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और आपका किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। माता पिता को आप कोई उपहार लाकर दे सकते हैं। आपके कुछ कानूनी मामले आपका सरदर्द बन सकते हैं, जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि, आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। उन्हें आज अपनी किसी पुरानी गलती से सीख मिलेगी और दोनों आगे बढ़ेंगे। आप एक साथ कई कामों में हाथ आजमाने की सोच सकते हैं, जिससे आपकी समस्याएं बढ़ेगी। आप कार्य क्षेत्र में अपनी बड़ी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। घर परिवार में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजनीति क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं और आपको किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना नुकसानदायक रहेगा। आप कार्य क्षेत्र के किसी काम से लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको भरपूर मात्रा में धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने कुछ कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो वह भी पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने पर माहौल खुशनुमा रहेगा और आप किसी बड़े काम में हाथ न डालें। परिजनों की सीख व सलाह से आगे बढ़ेंगे। आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको संतान के शिक्षा में आ रही समस्याओं के चल जाने के कारण व्यवस्था बनी रहेगी। आपको किसी नई संपत्ति की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें। धनु राशि,
आज का दिन आप अपने कार्यक्षेत्र की कुछ योजनाओं को बनाने में लगाएंगे। आप सभी के साथ संबंध में सामंजस्य बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी बड़े काम को समय से कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपकी करीबियों से यदि कुछ अनबन चल रही थी तो वह आज दूर होगी, लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत न करें, तभी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। मकर राशि, आज आप किसी व्यक्ति की बातों में आकर लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, जो आपके लिए समस्या लेकर आएगा। और कार्यक्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल ना बरते, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन आप किसी से सलाह ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और एक बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके कार्य में वृद्धि लेकर आएगा। आधुनिक विश्व में आपकी पूरी रुचि रहेगी और आर्थिक गतिविधियों में भी आप प्रभावी रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको अपने कामों को पूरी जिम्मेदारी से करना होगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें। यदि उसमें बदलाव किया तो आपको कोई समस्या हो सकती है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको कुछ पिछले कामों को लेकर समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई काम सौंपा जाए तो आप उसे पूरी जिम्मेदारी से करें। आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों में आप सावधान रहें। आपको अपने कुछ निजी कामों में भी सफलता मिलेगी। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें परिवार के सदस्य भी व्यस्त नजर आएंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 11 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता चलता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 2, नए निजी और व्यवसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 3, किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य भी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मक को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए उसके लिए कुछ समय निकालें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह की वित्तीय अटकलों से बचें। आय से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 5, किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर शांति हो। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 6, आज आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचें। आज का दिन आप में कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 7, कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकती है। आपका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उसमें व्यस्त रहें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं।
अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 9, आज आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। अपने मित्रों को अपनी किसी सफलता के बारे में बताएं और यह आपने कैसे हासिल करी उसका तरीका भी साझा करें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 मार्च 2023 शनिवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 6:30। चंद्रोदय 11 मार्च रात 10:02, चंद्रास्त 12 मार्च सुबह 9:26। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 10 मार्च रात 9:42 से 11 मार्च रात 10:05। कृष्ण पक्ष पंचमी 11 मार्च रात 10:05 से 12 मार्च रात 10:01 तक। नक्षत्र चित्रा 10 मार्च सुबह 5:57 से 11 मार्च सुबह 7:11। स्वाति 11 मार्च सुबह 7:11 से 12 मार्च सुबह 8 बजे तक। करण बव 10 मार्च रात 9:42 से 11 मार्च सुबह 9:57। बालव 11 मार्च सुबह 9:57 से 11 मार्च रात 10:06। कौलव 11 मार्च रात 10:06 से 12 मार्च सुबह 10:07। क्यों ध्रुव 10 मार्च रात 8:39 से 11 मार्च रात 7:51। व्याघात 11 मार्च रात 7:51 से 12 मार्च शाम 6:42। अशुभ काल राहु सुबह 9:40 से सुबह 11:08। यमगढ़ दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33। कुलिक सुबह 6:43 से सुबह 8:12। दुर्मुहूर्त सुबह 8:17 से सुबह 9:04। वर्ज्यम दोपहर 12:58 से दोपहर 2:37। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 1 बजे तक। अमृत काल रात 10:54 से सुबह 12:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 5:55। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है।
माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था,
तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान।
सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।